नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। इससे पहले आपने सेक्शन 13 का लेक्चर देख लिया है, उसी की कंटिन्यूटी में आप इस लेक्चर को देखिए आगे को। लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, कोई भी मानसिक बीमारी, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। समझे? यानी कि इसको पहले समझिए। हालांकि आपको मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए इसको आई डोंट थिंक इट विल बी यूज एनीवेयर, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है एक बार को। यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कोई भी ऐसी मानसिक बीमारी दैट मे बी द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, यानी कि आप उसके मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। और यह हो सकता है अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब उस तरीके से हुआ कि मतलब एक तरीके से एक स्थायी रूप से इनकम्प्लीट माइंड रह गया, उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया उसका। तो यू कैन, अगर आपको क्लिक करना है, केवल देखिए मैं मेडिकल का इंसान नहीं हूं, तो आप केवल मेंटल इलनेस से लगाइए बस अंदाजा इस बात का। और इसमें एक वर्ड को ध्यान कर लीजिए जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे आपके, बिकॉज यहाँ पर जो मेडिकल टर्म्स यूज की गई हैं आई डोंट थिंक दीज आर ऑफ एनी यूज फॉर अस। ये बहुत टेक्निकल टर्म में कहीं प्रैक्टिकली यूज आती है तब यूज करने की जरूरत पड़ती है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है उतना जरूरत। एक शब्द है यहाँ पर एंड इंक्लूड्स एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर एंड इंक्लूड्स सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का जो वर्ड है ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि वेदर सीजोफ्रेनिया इसमें इंक्लूड होती है या नहीं है, सीजोफ्रेनिया इंक्लूडेड है या नहीं है, बस ये तो इतना ही कर लीजिए, बस कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें आपको। नाउ दे हैव यूज्ड द वर्ड साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर। साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर को समझ लीजिए। साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर को क्या दिया है इन्होंने? दिस इज व्हाट ए persistent disorder or disability of mind which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the other party of the। इतना समझिए बस। साइकोपैथेटिक, साइको कहते हैं साइको, which results in abnormally aggressive और seriously irresponsible conduct। साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर भी इसमें ऐसा हो सकता है। हालांकि देखो आई एम रिपीटेडली सेइंग एंड मार्क माय वर्ड्स, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, नीदर इन योर मेंस और प्रीलिम्स से पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी टू बी सेफर साइड, क्योंकि चीजें सामने हैं तो एक बार को इनका डिस्कशन करना जरूरी है। साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर का मतलब यह है कि अगर कोई बीमारी ऐसी है जिससे आपका जो कंडक्ट है that becomes abnormally aggressive। everyone may be aggressive at certain times। किसी समय पर कोई भी व्यक्ति एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन ये क्या है? abnormally aggressive। जिस बात पर एग्रेशन नहीं होना चाहिए था उस पर भी एग्रेशन होना और हाईएस्ट लेवल का होना, उसे क्या कहेंगे? abnormally aggressive। या फिर उसकी जो कंडक्ट है वो काफी इररेस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का पागल जो अचानक बहुत गुस्सा कर देता हो, अचानक वो इररेस्पॉन्सिबली बिहेव करता हो, वो कौन से ऑर्डर में कहलाएगा? साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर में। ये मेडिकल टर्म्स हैं और इन्हीं को आप लोगों ने बस टच करना है हल्का सा। एक है सीजोफ्रेनिया, इसको और समझ लीजिए क्या है ये। सीजोफ्रेनिया होता क्या बबालिए? ये दिस इज सीजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेशेंट्स पर्सनैलिटी। कैसे रहेगा वो? ऑफन रिजल्टिंग इन लाइफ लॉन्ग इल हेल्थ, लगातार बीमार रहता हो, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा हो लाइफ लॉन्ग, और पेशेंट इज डल, विड्रॉन, सॉलिडरी और इनएक्टिव। ये है सिजोफ्रेनिया। जैसे इसको मैं समझा सकता हूं कुछ, है ना। पतिदेव आए, ठीक है, पतिदेव बड़े खुश होकर कह रहे हैं प्रमोशन हो रखा है। अब वो आ गए वाईफाई,
दरवाजा खोला, अंदर हस्बैंड, व्हाट्स दिस, चलो हो सकता है। अब जाके मैडम पढ़ गई। अब हस्बैंड के दिल दिमाग पे क्या बीतेगी, ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट समथिंग बिग इन बिग अचीवमेंट। अब मैडम पढ़ी है, हाँ क्या हुआ, अरे सुनो सही, अच्छा ठीक है। इसे कहते हैं डल, इनएक्टिव, सही है, जिससे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसे इंसान को कब तक कोई भुगतेगा, तो उसके लिए ये एक विंडो ओपन की गई है कि उनको इस उसमें लाया जा सकता है। इसे कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड। अब कोई ये तो ये नहीं कह सकता उसमें कि भाई क्या परेशानी है, कि ये बात नहीं करती ढंग से, एक्टिव नहीं है, क्या हो गया यार, अच्छा है ना बीवी चुप रहती है, कह रहे भाई ज्यादा चुप रहती है, शी इज डल, शी इज सफरिंग फ्रॉम schizophrenia, and schizophrenia is one of the mental disorder which is covered here। तो उन्होंने डिटेल्ड में दे दिया है कि ताकि ना जुडिशरी को भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े कि हाँ schizophrenia कवर्ड है, इस प्रकार का बिहेवियर है, ऐसी प्रकार की मेंटल कंडीशंस है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड लाइक दैट ऑल्सो। तो प्लीज लेट मी नो जितना भी 50% 70% समझ में आया होगा, आपको आइडिया आया, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है मेडिकल टर्म्स की, है ना, बोलिए हाँ है ना। और सबसे बड़ी बात है हमें जरूरत नहीं है उतनी। मैनी पेशेंट्स एग्जिबिट डिल्यूजन्स यूजुअली ऑफ विजारिड टाइप एंड हेलुसिनेशंस। अब शशांक आ रहा है, शशांक मुझे जहर देगा, इस प्रकार के अलग से अलग प्राणी हो सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोगों ने जाना नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। केवल जो आपको ध्यान रखना है मेंटल डिसऑर्डर केस में, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, that is important, this is कि of such kind, this is important basically, of such kind and to such extent that petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। बस इसको नहीं भूलेंगे आप तो आपका कल्याण इसी से ही हो जाएगा। कि जो उसकी मेंटल कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया है, कोई और साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर है, या कुछ कोई और बीमारी का नाम ले सकते हैं, वो इस प्रकार से है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, सही है। तो वहां पर जब जहां हाथ जुड़ जाए वहां समझो आपको कोर्ट की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राउंड ऐसी हैं जो 2019 में आप यहां से हटा ली गई है, आपके पास लेटेस्ट डायरेक्ट होगा वहां पे देख लीजिएगा, आई थिंक होगा 2019 में। पहले ये ग्राउंड थी, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ए virulent and incurable form of leprosy, now it has been taken away by the 2019 amendment, it has been removed now। लेकिन पहले क्या था, पहले इसमें ये था कि 1976 से पहले, ये स्टेज जाना जरूरी है, समटाइम्स इट में हेल्प यू इन प्रिलिम्स। A virulent form, whether curable or incurable, was ground of judicial separation। बस ध्यान रखना। तो लेप्रोसी वॉज ए ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन बिफोर 1976। 1976 में सब अमेंडमेंट करके उनको डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन की ग्राउंड्स को सेम कर दिया गया, ठीक है। एंड क्या था, incurable form for 3 years, that was the ground of divorce। तो ये जानना क्यों जरूरी है, sometimes जो प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस होते हैं तो दे जस्ट वांट टू कंफ्यूज यू, तो दे गिव द अर्लियर लॉ, कि पहले क्या लॉ था, कि क्या दे देंगे कि incurable form of leprosy for 3 years, कि ऐसी लेप्रोसी, ऐसा कुछ रोग जो असाध्य है वो 3 साल से है, तो दैट वॉज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स टिल 1976। यहां पर क्या था, सिंपल डिवोर्स में अगर आ रहा है तो जुडिशियल सेपरेशन, लेकिन 3 साल से है और वो भी इनक्योरेबल है, तब था वहां पर वो डिवोर्स कब। लेकिन अब जाकर बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, उसने वो इनक्योरेबल रहा ही नहीं है, तो दिस इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एट प्रेजेंट। 2019 में इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। ये बड़ी अजीब सी बात होती है, पता है। एक बार क्या हुआ, मुझे भी भेज दिया गया था, चलो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ आपसे।
एक बार क्या हुआ कि मैं बीमार हुआ अचानक, मैं पढ़ रहा था उन दोनों में, शायद यूपीएससी देता था शायद, हाँ। अब तो पढ़ते पढ़ते मजा आता था, 2 बज गए 3 बज गए, पता नहीं कब सो गया। अब मैं 4 बजे उठा तो बेड से उठा ना जाए, उठा तो किस तरह वॉशरूम गया, तो वॉशरूम में गिर आते आते मैं गिर गया, तो जो पीछे गैलरी है यूँ मेरा से टकराया, और फिर मैं एनी हाउ रिंग करके किसी तरीके से, और घर में मैं अकेला नहीं भतीजा था, किसी तरीके से मैंने बेड पे पहुंचा। अब 1-2 घंटे बाद तक तो मैं देखता रहा कि हाँ दिल विल सब सही चल रहा है, अब उठूँ तो चक्कर आए। तो 1-2 घंटा वेट करने के बाद में देन आई कॉल्ड माई नेफ्यू कि भाई चलो डॉक्टर के पास, टाइम आ गया। तो 5-6 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा। वो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, एक्चुअली 60 तक पहुंच गया था लोअर साइड में, तो ठीक हो गया 4-5 दिन। उसके बाद मैं जब भी पढ़ूँ तो यूँ हिले, मतलब वो मुझे फील होते थे बस वो। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, अब वो डॉक्टर कह रहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें लगा कि मैं इसी कैटेगरी में आ गया हूँ जिसमें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने मुझे भेज दिया LNJP के ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। अब भाई साहब उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग शुरू करी, क्या करते हैं, मैंने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिस है दैट है, और मुझे लगे ना, तो वो जो बहुत सारे जो पेशेंट थे उनके साथ बैठा हुआ था मैं। अब तो मुझे लगा कि यार टाइम पास करना थोड़ा था कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम सामने आ रही, उसको ये प्रॉब्लम थी, ध्यान आ गया कि उसको मन में ये वहम हो गया, दुकानदार था, कि मैं अगर किसी से नोट लूंगा, पैसे करेंसी नोट्स लूंगा तो मुझे लेप्रोसी हो जाएगी, समझे। तो मैंने कब से है, कह रहा पिछले 20 साल से है, और ये वहम नहीं जाता बस मेरा। जब भी मैं किसी से नोट ले भी लेता हूँ तो फिर मैं बार बार हाथ धोता रहता हूँ उसमें। मैंने भाई इस बार तो हो जाने देता एक बार कम से कम, ये ज़्यादा दिक्कत में आ गया। तो उससे थोड़ा रिमाइंड हो गया मुझे। तो कई बार ऐसे मेंटल डिसऑर्डर लोगों के दिमाग में हो जाते हैं, इस तरीके के भी हो जाते हैं। हालांकि लेप्रोसी चलो क्यूरेबल हो गई है। तो याद आ गई मुझे पुरानी बातें लेप्रोसी से। बस खत्म, 2019 से रिमूवल हो चुका है, इसमें कुछ और ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट राउंड। अब ये छोटी छोटी है ना, इसके बाद में हम जाएंगे क्रुएलिटी, डिजर्शन, तब बात करेंगे, वरना छिप जाते कहीं बेचारे छोटे छोटे ये और समझ लीजिए। ये नेक्स्ट है, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम venereal disease in a communicable form, venereal disease in a communicable form, यानी कि इसको हम बोलते हैं अविहित पूर्व यौन रोग से पीड़ित रहा है, यौन रोग से पीड़ित रहा है। venereal disease means sexual diseases, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। बस you just need to know the meaning of this. Venereal disease are such diseases which are communicated by sexual intercourse. इस प्रकार से बीमारी है अगर, तो उस ग्राउंड पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मेन फोकस है, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दिस इज व्हाट इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, the respondent must be suffering from a disease which is related to the sexual organs and that is in the communicable form. बस किसी प्रकार से कम्युनिकेट हो सकती हो, तो तुम जैसे HIV हो गया है ना, तो इसकी बीमारी दूसरे पार्टनर पहुंच जाएगी। और ये अपने आप में फिजिकल रिलेशंस, ये अपने आप में एक इनसेपरेबल, इंटेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैरिड लाइफ का। और वहीं पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाए अगर, तो दैट इज वाई दिस हैज बीन मेड ए ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। आपने ये बीच में जाना ही नहीं है कि क्यों है क्यों नहीं है, बट दिस इज ए ग्राउंड। यहाँ पे बस मुझे लगता नहीं है कुछ समझाने की जरूरत है इसमें, तो यहाँ फोकस इतना करना है, इट मस्ट बी इन कम्युनिकेबल फॉर्म, बस नॉट मोर देन दिस, इतना कर लीजिए। पीरियड ऑफ ड्यूरेशन हैज बीन डिस्पेंस्ड विद by the Marriage Laws Amendment Act 1976. Earlier there was a period, but now there is no period. ये ध्यान रखना बस ये। इस कम्युनिकेबल उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 months, 3 months, 1 year, 2 year. There is no as such. Only the petitioner has to prove that. उसे क्या प्रूव करना है? That the respondent is suffering from a disease. Okay, that disease is a sexual
ऑर्गन्स रिलेटेड डिजीज, ओके, एंड दैट इज व्हाट द कम्युनिकेबल। बस खत्म बात। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, हैज रिनाउंस द वर्ल्ड। ये इंटरेस्टिंग है, देखो, हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। रिलीजियस ऑर्डर हिंदी में फिर भी देख लेते हैं। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके, धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है। हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, इसमें खास बात क्या है? हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, एक बात, नंबर वन, बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, किसी प्रकार के धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके। अब मैंने संसार से, अब देखो क्या है खास बात इसमें। मान लीजिए शशांक भाई साहब कहते हैं, शशांक जी ने शादी की, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए, अब इनका मन नहीं कर रहा काम धाम करने का। आई हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने संसार का त्याग कर दिया है। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, समझे, कमंडल भी ले लिया, जटाएं बढ़ा ली, है ना, और अपना घूम रहे हैं, गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, घर पे भी आ जाते हैं। कहते हैं मुझे अब शशांक मत कहा करो आप लोग, अब मुझे कहोगे सन्यासी बाबा, शशांक सन्यासी, क्या नाम है ना, ऐसे कहा करो मुझे। क्या कह रहे? नो। अब क्वेश्चन ये है कि तो बीवी ने कहा, पत्नी ने कहा कि पतिदेव मुझे सन्यासी होना नहीं है, कम से कम मुझे डिवोर्स दे दो। कह रहे ना, वर्किंग वाइफ को कौन छोड़ेगा भाई, मैं रिनाउंस कर चुका हूं वर्ल्ड को, यू विल कंटिन्यू टू डू जॉब, घर खर्च कैसे चलेगा, मुझे खाना पीना भी है, सारे काम ठीक है, भिखारी थोड़ी बन गया हूं, सन्यासी बना हूं, भिखारी थोड़ी बना हूं, डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब पत्नी पहुंची कोर्ट, माई हस्बैंड हैड रिनाउंस द वर्ल्ड, मेरे पति ने संसार का त्याग कर दिया है और वो गेहुआ वस्त्रधारी सन्यासी बन चुका है, इसलिए मुझे इस ग्राउंड पर डिवोर्स मिलना चाहिए। नाउ यू लेट मी नो, इज इट सफिशिएंट, क्या उसको इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाएगा? कम ऑन, हरी अप, प्लीज सी दिस नाउ। बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, किसी धार्मिक आश्रम में, सो दीज आर 2 रिक्वेस्ट बेसिकली फॉर दिस। ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने संसार का परित्याग कर दिया है, लेकिन कैसे किया है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। सो इन माई एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शशांक ने क्या किया, आउटफिट्स चेंज कर लिए, है ना, जीन्स छोड़ दी, टी शर्ट छोड़ दी, अब सन्यासी भक्त कर लिए। दैट इज नॉट सफिशिएंट, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि भाई आपने संसार का त्याग कर दिया, ऐसे नहीं होता। यू विल हैव टू एंटर इनटू सर्टेन religious ceremonies, only then it can be said that now you have renounced the world by entering into religious order. This is what, by entering any religious order, this is important actually, please see the word, by entering any religious order, a person cannot be said to have adopted a religious order by merely declaring himself to belong such order, कि मैं अब सन्यासी हो गया हूं। He must have performed requisite ceremonies and formalities of the particular religious order। जिस धार्मिक आश्रम में आप, मान लीजिए अब आप जो हैं, जो शशांक भाई साहब हैं, है ना, बहुत सारे देखो, है ना, निरंकारी हुए, सत्संगी हुए, नागा बाबा भी होते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये किसी में से एक को चूज कर लेता है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। नागा बाबा केवल उस ड्रेसअप में आने से, नो ड्रेसअप में आने से नहीं बन जाएंगे, इनको वो सारी रिक्विजिट सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि हाँ कि अब ये नागा बाबाओं के आश्रम में जा चुके हैं, ऐसे नहीं चले गए बस कुछ भी, समझ रहे हैं आप। सो यू नीड रिक्विजिट रिलीजियस फॉर्मेलिटीज। तो ये टेक्निकल पॉइंट है इसमें, यू शुड रिमेंबर, कीप इन माइंड कि रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस।
कर लेंगे, अब तो कभी नहीं भूलेंगे। ए पर्सन हु वॉन्ट्स टू रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग ए सन्यासी कैन बी हेल्ड टू हैव एंटर्ड दैट ऑर्डर ओनली इफ ही हैज परफॉर्म द नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज प्रेस्क्राइब्ड बाय द शास्त्रास। शास्त्रों के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड सेरेमनीज है उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना अभी कि अगर मान लीजिए एक है साले साहब, जीजा जी, जीजी, ठीक है, अब साले साहब को बुलाया गया है, जीजी ने बुलाया है, भैया भैया देखो इनका हाल क्या है, ये अपना डमरू लेके बैठे रहते हैं, सन्यासी हो गए हैं, है ना, तो अब क्या करें। तो सलाह मिली कि देखो इनको सुधारना बेकार है, इन्हें गले में डाले रखना बेकार है, इनको त्याग करो इनका। तो इसका मतलब ये है कि डिवोर्स दो। तो साले साहब बोले कि देखो जीजा जी ऐसा है, अगर बनना है सन्यासी, कह रहे बना क्या, बन गए, देखो कह रहे ना, लीगली सन्यासी बनना है आपको, तो यू विल हैव टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड सेरेमनीज। अब पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी अपना मंत्र पढ़ेंगे, पंडित जी अपने पूजा पाठ करेंगे और विधिवत रूप से फिर ये होगा कि यस, कि हाँ अब इन्होंने इसको संसार को त्याग दिया है। तब जाकर के वो ये लीगल ग्राउंड डेवलप होगी जिज्जी के लिए कि वो इस ग्राउंड पे जाकर के डिवोर्स ले पाए। समझे आप? अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्यों सौरभ बाबू? एंट्रेंस इनटू ए रिलीजियस ऑर्डर जनरली ऑपरेट्स एज सिविल डेथ। समझे? यू हैव रिनाउंस द वर्ल्डली अफेयर्स। इसको समझ लीजिए, इस लाइन को आपके नोट से मिलेगी आपको। सिविल डेथ का मतलब है नाउ आई हैव नो सच काइंड ऑफ, जो सिविल राइट्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी राइट्स और दुनिया भर के जो राइट्स होते हैं, अब मेरा मोह माया से एकदम मोह भंग हो चुका है, सारे रिश्ते नाते पीछे रह गए हैं, बस जाकर के। एक फिल्म आई थी गाइड, माय फेवरेट एक्टर देवानंद, है ना, देखी होगी आप लोगों ने। तो लास्ट में वो सन्यासी बन जाता है, उसमें भी देवानंद साहब जो है सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो यहीं पर बात आ जाती है कि दैट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ, कि रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की गई थी, तो रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड वाली क्लॉज वहां पर भी अप्लाई नहीं होती है। कर लेंगे आप? ठीक, चलिए साहब, बस इट इज ऑल अबाउट फॉर दिस। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।